वीडियो ऑन कर दिया हूँ सर। वीडियो क्लियर है मेरा? जी 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 सर, एकदम क्लियर है। आवाज मिल रही है? विदाउट हाँ हेडफोन हूँ मैं। हाँ हाँ, एकदम बढ़िया है सर। बस सर एकदम टकाटक आवाज आ रही है। थैंक यू सर। टकाटक है। चलिए, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद मैं अपने ग्रेट लीडर अभय यादव सर को मैं देना चाहता हूँ, जिन्होंने आज हमारे और आपके बीच में पहली मर्तबा आकर के इस जूम सेशन को संबोधित किया है, एड्रेस किया है, खिताब किया है। इसके लिए उन्हें दिल की बेपनाह गहराइयों से मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आप तमाम साथी गवाह रहेंगे कि जब ये नेक्स्ट वीक आएंगे तो आज और नेक्स्ट वीक में होने वाले परफॉर्मेंस में आप तुलना करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना जबरदस्त परफॉर्मेंस उन्होंने दिया और खुद को कितना चेंज किया। मैं कहता हूं कि हमारे टीम में तो एक से एक दुर्रे नायाब है, एक से एक हीरे जवाहरात है, कोई किसी से कम नहीं है। लेकिन तमाम लोगों में कुछ न कुछ स्पेशल होता है। उन स्पेशलिस्ट में एक हमारे अभय सर है और एक मिस्टर महेश यादव है। ये दो क्वालिटी, इन दोनों में जो ईश्वर ने स्पेशलिस्ट बना के भेजा है, वो क्वालिटी कम से कम मुझ में तो नहीं है। मैं उसको रियलाइज करता हूं। अभय सर जिसको चाहे सिस्टम ज्वाइन करा लेते हैं। कई बार इनसे मैंने चैलेंज भी लगाया कि वो आदमी वो सिस्टम में नहीं आएगा। उन्होंने कहा कि क्या बोलते हैं सर, अभय जिसको चाह ले और सिस्टम में नहीं आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। और उनको वो सिस्टम में ज्वाइन करा लेते हैं, जिसको चाहे वो ज्वाइन करा लेते हैं। ये उनकी स्पेशल क्वालिटी है। और महेश सर की जो क्वालिटी है सर, कि वो ऐसा इंसान जो सुनना ही नहीं चाहता हो, जो बात करना ही नहीं चाहता हो, वो सुनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हो, बस उनको महेश यादव के हवाले कर दिए। उस व्यक्ति का दिन नहीं है जो महेश सर के बात को ना सुने। कैसे सुनना है, कितना देना है, कब देना है, ये सारी क्वालिटी उन्हें भरी हुई है। इससे किसी को भी वो अपनी बात सुना करके और अपनी मनमानी वहां पर उनके साथ वो कर लेते हैं। वो जैसे चाहते हैं उस तरह से नचाते हैं और सिस्टम में ले आते हैं। ये बहुत बड़ी क्वालिटी है और ये क्वालिटी हर इंसान में डेवलप करना चाहिए। हमारे अभय सर आज वो ऑन हुए हैं सर। और मैं हमेशा एक चीज ये कहता हूं कि हर इंसान के अंदर करंट है, हर इंसान के अंदर करंट है। लेकिन जो स्विच है उसकी जिंदगी का, वो ऑफ है। हमें और आपको सिर्फ उसे ऑन करना होता है। देखिए पीछे बैकग्राउंड में मैंने स्विच लगाया है और इसीलिए मैं यहाँ पे वीडियो ऑन करके आपसे बात कर रहा हूँ कि यहाँ स्विच है। इस बोर्ड में सर करंट है, ऊपर में पंखा लगा हुआ है, सामने में एसी लगा हुआ है, बल्ब लगा हुआ है, लेकिन अभी सब ऑफ है। जबकि उस स्विच में भी करंट है, इस बोर्ड में भी करंट है, वायर में भी करंट है, बल्ब में, पंखा में, एसी में, हर जगह करंट है, लेकिन वो काम नहीं कर रहा है। जानते हैं सर क्यों? क्योंकि एक स्विच है जो ऑफ किया हुआ है। हमारे आपके अंदर भी सर करंट है, लेकिन हम लोग ऑफ हैं। और बचपना से ही हमें ऑफ किया गया है। और जिसको ऑन कर दिया है, चाहे उम्र के जिस पड़ाव पे जो व्यक्ति ऑन हो चुका है, इतिहास के
पन्नों में सर उसी ने ही नाम दर्ज कराया। अब हमें ऑन करना है हर उस व्यक्ति को जो हमारे साथ है, लेकिन ऑफ कैसे है सर? आपने देखा होगा बचपना से ही, और खुद आप रियलाइज कीजिए कि आप अपने घर में बच्चों को कहते हैं कि दौड़ो नहीं, गिर जाएगा और फूट जाएगा, चोट लग जाएगा, ऊपर मत चढ़ो, गिर जाएगा, धूप में मत निकलो, लू लग जाएगा, ठंडा है बहुत बाहर, शीतलहर चल रही, नहीं जाओ, ठंड लग जाएगा, ये नहीं करो, वो नहीं करो, ऐसे नहीं करो, वैसे नहीं करो। जब बड़े होते हैं तो आप घर में अगर 2-4 भाई हैं तो आप नजर उठा के देखिए कि माँ बाप का बिहेव हर औलाद के साथ अलग अलग क्यों हो जाता है, जबकि सब तो उसी के जिगर के टुकड़े हैं। लेकिन किसी को मान देते हैं, किसी को सम्मान देते हैं, किसी को धुतकारते हैं। अगर किसी बेटा को बोला कि जाओ इलेक्ट्रिक का बिल जमा कर दो, भाई देवे वो कहीं बिजी हो गया, दोस्तों के साथ चला गया, वो भूल गया। अब फादर आते हैं, अगर बाहर से शाम में आते हैं, बेटा से पूछते हैं कि तुमने भी इलेक्ट्रिक का बिल जमा किया? बोलता है कि पापा सॉरी, हम भूल गए थे। बोलते हैं नालायक ये है, किसी काम का नहीं। अब फादर जो है अपने वाइफ को डराते हैं कि तुमको हम बोले थे ना कि इसको मत दो ये काम करने के लिए, इससे नहीं होगा, किसी काम का नहीं है। और किसी भाई है, अगर 5 भाई है तो किसी एक को जो है बहुत मान और सम्मान देता है, उसका हर डिसीजन एक्सेप्टेड होता है, एक्सेप्टेबल होता है। अगर कोई बेटा उसका बोलता है कि पापा ऐसे नहीं, ऐसे चुप, तुम क्या जाने गया, तुम क्या बोलने गया, सर धिक्कारते हैं। जबकि हर इंसान को उसके काम का एप्रिसिएशन मिलना चाहिए, उसको शाबाशी मिलना चाहिए, चाहे वो छोटा काम किया हो या बड़ा काम किया हो, उसके कंधे पे हाथ रखना चाहिए, उसके थपथपाना चाहिए उसके पीठ को, और शाबाशी देना चाहिए, वेल डन, बहुत अच्छा आपने किया। अगर बच्चे आपके कुछ किए हैं, कुछ परफॉर्मेंस किए हैं, तो उसको शाबाशी दीजिए, शाबाश, बहुत अच्छा है, इससे भी बढ़िया होगा बेटा, ऐसे करोगे तो और अच्छा होगा। लेकिन हम जिस समाज में रहते हैं, जिस परिवार में रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, जिस माँ बाप के हम औलाद हैं, सर उसी घर में औलाद के साथ भेदभाव होता है। किसी की चलती है, किसी की नहीं चलती है। कोई औलाद का चल रहा है तो चाहे गलती पे गलती भी हो, उसकी लाख गलती भी है, उसको माफ कर दिया जाता है, माँ बाप उसके हाँ में हाँ मिलाते हैं। अगर कोई औलाद को छोटी मोटी भी गलती होता है तो उसको धुतकारते हैं, उसको बुरा भला कहते हैं। कभी भी उसके अच्छे काम को अप्रिशिएट आपने नहीं किया, शाबाशी कभी नहीं दिया, उसकी हौसला को कभी नहीं बढ़ाया, जिसका नतीजा होता है सर कि इंसान ऑफ हो जाता है। धीरे 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 उसके ब्लड में, उसके सोच में, उसके दिमाग में ये बात बस जाती है, अनजाने अनचाहे बस जाती है, घर की पसंद नहीं करें। सर उन्हें हमें ऑन करना है, हम सिस्टम में लाए हैं, वो सिस्टम में आ गए हैं, करेंट है उनके अंदर। अब उसको अगर आप शाबाशी देते हैं, उसके एप्रिसिएट करते हैं, उसको सिखाते हैं, उसको समझाते हैं, हर बात पर उसको शाबाशी देते हैं, वेल्डन बोलते हैं, शाबाश बहुत अच्छा हुआ, और भी बढ़िया हो सकता है, तो जानते हैं सर उसके दिमाग में, उसके मन मस्तिष्क में एक बात आ गई कि एक मेरा बाप है, एक मेरा भाई है, एक मेरी माँ है, जो आज तक मेरे किसी भी कामों की प्रशंसा नहीं किया, कभी भी तारीफ नहीं किया, कभी भी मुझे शाबाशी नहीं दिया। लेकिन एक देखिए सुनील जी है, एक देखिए सादिक सर है, एक देखिए मिस्टर अभय है, ये देखिए महेश जी है, ये देखिए कुमार ओझा है, जो मेरे इस काम से इतना प्रभावित हुए, मुझे शाबाशी दिया, मुझे स्टेज पर लाया, मुझे बोलने के लिए प्रेरित किया। एक ज्वाइनिंग मैंने लेके आया तो सर ग्रुप में मैसेज दिया, पटाखे फोड़े, शाबाशी दिया। देखिए कि मेरा माँ बाप है जो आज तक मेरे कामों को रियलाइज नहीं,
सर, माँ बाप से ज्यादा प्यारा अजीज आपके लिए सुनील हो जाएगा, राजेश ओझा हो जाएगा, इसलिए कि आपने उसे एक रास्ता दिया है, एक दिशा दिया है और उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। सर, हर इंसान के कंधे पे हाथ रखिए, उसके सर पे हाथ रखिए, उसको पीठ को थपथपाइए, शाबाशी दीजिए। आदमी के अंदर करंट है सर, और जैसे ही वो स्विच ऑन हो जाएगा, जानते हैं, इतिहास रच देगा, इतिहास लिख देगा वो। कोई भी इंसान जिंदगी में असफल होना नहीं चाहता, लेकिन उसे असफल बनाने में माँ बाप का, भाई बहन का, घर परिवार का, समाज का, दोस्तों का बहुत बड़ा हाथ होता है। हम लोग सभी जाति धर्मों से ऊपर उठ करके हम एक दूसरे का सहयोग करके आगे बढ़ रहे हैं, आप बढ़ा रहे हैं। उसका माँ बाप भी दिन में उतनी बार उसे नहीं समझाता है सक्सेस होने के लिए जितनी आप समझाते हैं सर। न वो आपके जाति का है, ना आपके धर्म का, ना आपके बिरादरी का है, ना आपका ब्लड रिलेशन है, फिर भी उसके पीछे पूरी ताकत के साथ आप लगे हुए हैं। तो आप हुए, मैं हुआ, या वो परिवार जहां जन्म लिया है, जहां उसे धुतकार मिलता है, सर उसे ऑन कर देना है। हर छोटे से छोटे काम आपके टीम में, आपके डाउनलाइन में कर रहे हैं सर, उसको अप्रिशिएट कीजिए। अप्रिशिएशन जरूरी है सर, उसे शाबाशी मिलनी चाहिए, हाल में मिलनी चाहिए, वो ऑन हो जाएगा। अब रही निगेटिविटी की बात, तो ये बोर्ड में आप देख रहे हैं सर, ये पंखा बल्ब में देख रहे हैं कि दो तार होता है, एक तार पॉजिटिव होता है और एक निगेटिव होता है। क्या बिना निगेटिविटी के वायर के ये पॉजिटिव वायर पंखे को नचा सकता है, बल्ब को चला सकता है, ये सामने एसी का ठंडक आपको दे सकता है? बिल्कुल नहीं दे सकता है सर। पॉजिटिव की शक्ति उस वक्त तक नहीं जब तक उसको निगेटिव टच नहीं दिया जाए। देखे होंगे सर कि घर में हम लोग 60 फीट 70 फीट अंदर 4 इंच का पाइप गड़वाने के बाद उसमें जो है अर्थ दिए हैं सर, अर्थिंग जो बनाए हैं, वो 70 फीट गहराई में पाइप डाल करके कॉपर वायर के साथ उसमें कोयला वगैरह डाल करके अर्थ को बनाए। क्यों? जितनी ज्यादा शक्तिशाली निगेटिव होगा, पॉजिटिव वोल्टेज सर उतना हाई होगा। इस पंखा में से एक निगेटिव तार को हटा दीजिए तो पंखा कोई काम का नहीं है, ये ऐसी कोई काम का नहीं है, बल्ब नहीं है। ये काम तभी करता है जब निगेटिव वायर उसके साथ अटैच किया गया है। अगर हम और आप काम करने के लिए निकले हैं, लोगों से मिलने के लिए निकले हैं, लोगों को प्लान दिखाने के लिए निकले हैं, हम सक्सेस पाने के लिए निकले हैं, अगर हम लोगों मुलाकात नहीं होता है तो सर आप पॉजिटिविटी, आपकी शक्ति धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, आप सीरीज हो जाएंगे। लोग कहता ना कि सीरीज लगा हुआ है, बल्ब का फ्लेम जल रहा है, पंखा ऐसे ऐसे घूम कर, क्यों भाई? तो वोल्टेज नहीं है। अगर नेगेटिव मुलाकात नहीं हो तो सर आपका वोल्टेज खत्म हो जाएगा, डीम चले जाइएगा, एकदम बिल्कुल सीरीज लगे। इसे जब कोई पावरफुल नेगेटिव मिले तो खुश होइए कि अब मेरे अंदर वोल्टेज हुआ, और उसी वक्त ठान लीजिए कि इस बेटा को मैं सक्सेस होके दिखाऊंगा। आज जितनी भाषणबाजी कर रहा है, जितनी निगेटिविटी बतिया रहा है, इसको बताने दो, बोलने दो, कोई बात नहीं है, लेकिन मैं सक्सेस होके एक बार इसके सामने जाऊंगा और मैं सीना तान के उसके सामने खड़ा रहूंगा। वो शर्म से अपने सर को नीचे ऐसे झुका के बैठा हुआ है, उसकी औकात नहीं होगी कि मेरे आंखों में आंख डाल करके वो हमसे बात कर सके। दिस इज द एटीट्यूड। तो अगर आप जा रहे हैं प्लान करने के लिए, 10 आदमी को प्लान किया, 8 आदमी निगेटिव निकल गया, 2 आदमी आपकी बात सुना, सर खुश होइए, क्योंकि आपके शक्ति का सबसे बड़ा कारण निगेटिविटी है। निगेटिव लोग नहीं मिलेंगे तो आपके अंदर शक्ति नहीं आएगा, आपके अंदर जुनून नहीं होगा। आप दिखाएंगे किसे?
बस किसी एक व्यक्ति को टारगेट में ले लीजिए। हर आदमी, या तो अपने परिवार का, या अपने रिलेटिव का, या अपने पड़ोसी का, अपने दोस्तों को, कम से कम एक आदमी को टारगेट ले लीजिए कि मैं सक्सेस होकर इसको दिखाता हूं। जब बाइक खरीदिए तो पहला मिठाई उसके यहां लेके जाइए। जब कार खरीदिए तो सबसे पहले उसके यहां मिठाई लेके जाइए। जब घर में कोई फंक्शन हो तो सबसे पहला इनवाइट उसको जाकर के दीजिए। सर वो ऐसे ही तिल तिल करके मर जाएगा वो आपकी सफलता को। लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है। और आपका सुख उसको जिंदगी में इतना जा देगा कि अपंग बना देगा सर। इसलिए स्विच ऑन करना सर, बिल्कुल ऑन होना है। हर इंसान को ऑन कर देना है। हमारे महेश सर की, अभय सर की टीम हमारी 2000 प्लस की हो गई, और उनके जो नायाब हीरे हैं वो सुनील कुमार है, शंभू कुमार है, महेश है, राजेश ओझा सर है। इस तरह अनलिमिटेड लीडर्स भरे हुए हैं सर। लेकिन आप पहली बार जूम पे आए हो, मैंने इसको महसूस किया। इस आदमी के अंदर आग है, करंट है, लेकिन ऑफ है। ज्वाइन करा रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन ऑफ है। किस मामले में? कि लोगों के सामने मैं कैसे बैठूंगा, लोगों के सामने मैं कैसे बोलूंगा, जूम पर लोगों को मैं कैसे बोलूंगा, जो मुंह से शब्द निकलेंगे वो कैसे निकलेंगे। इस मामले में लेकर के वो ऑफ थे। मैंने उन्हें 3 दिन का समय दे करके उन्हें ऑन किया है सर, और जिसका नतीजा आपके सामने है। अभी उनका परफॉर्मेंस आपने देखा। अब वो ऑन हो गए हैं सर। अब परफॉर्मेंस आप देखेंगे और देखने के बाद सैल्यूट करेंगे सर को, कि इंसान इतनी तेजी के साथ इतना आगे, इतना डेवलप कर सकता है। वो दिखाएंगे सर, वो बिल्कुल करेंगे। इससे सभी साथियों से गुजारिश है, विनती है, मशवरा है कि अपने टीम के एक एक बंदे को एप्रिसिएशन, शाबाशी दीजिए। छोटे से सोच काम का हर इंसान, दुनिया का कौन इंसान है जिसको अपनी प्रशंसा अच्छी नहीं लगती है? कौए को भी अगर बैठ के कहिए कि तुम मोर हो, तुम कौआ नहीं हो, तुम मोर हो, तो वो भी उछल कूद करने लगेगा सर। हम लोग तो इंसान है। इंसान, हर इंसान प्रशंसा का भूखा है। तो दुनिया के हर इंसान को अपनी तारीफ, अपनी प्रशंसा अच्छा है, अच्छा लगता है। किसी भी इंसान को उसके सामने बोलिए कि आप में ये बुराई है, आप में ये बुराई है, आप में वो बुराई है, चाहे आपका जितना जिगरी दोस्त का है नहीं होता, वो आपसे दूर होता चला जाएगा, आपके खिलाफ बोलना शुरू होगा। बोले बहुत काबिल बनता है, अपने को हीरो बनता है, और आपकी बुराई लोगों के सामने बयान करना शुरू कर देगा। लेकिन जब उसकी प्रशंसा करेंगे, तारीफ करेंगे, उसकी क्वालिटी को उसको एहसास कराएंगे ना सर, तो वो आपका दीवाना हो जाएगा। तो अपने टीम के एक एक व्यक्ति को सर, जो काम कर रहा है, वो भी जो नहीं कर रहा है, उसका प्रशंसा कीजिए। और जो ज्वाइन करके सिर्फ एग्जीक्यूटिव बना हुआ है सर, उसका ऑन करना है यार, ऑन हो जाएगा। बस यही से हम तमाम लोगों का काम हो जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू सुनील सर, थैंक यू वेरी मच।